मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस बार की कहानी का नाम है दरवाजे के पीछे की चीखें। एक ऐसा किस्सा जो आपको रातों की नींद से दूर कर देगा। यह कहानी एक ऐसे रहस्यमय और खौफनाक घटना पर आधारित है, जिसमें एक अनजान दरवाज़ा खुलता है और उसके पीछे की चीखें आपको अपनी ओर खींच लेती हैं। क्या वह दरवाज़ा कभी आपके लिए भी खुल सकता है? क्या आप उन चीखों का सामना कर पाएंगे जो उस दरवाजे के पीछे छिपी हैं? दोस्तों, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे सुनकर आपको एहसास होगा कि हमारी दुनिया में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। क्या आप तैयार हैं इस भयानक सफर के लिए? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपको सिहरने पर मजबूर कर देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अगर आप ऐसी ही और खौफनाक सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी भयानक किस्सा आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलते हैं इस खौफनाक सफर पर और सुनते हैं दरवाजे के पीछे की चीखें। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। विशाल अपने कमरे में अकेला बैठा था। किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्यान बार बार खिड़की के बाहर जाती बारिश की ओर खींच रहा था। बारिश की बूंदें जिस तरह से खिड़की के शीशे पर टकरा रही थीं, मानो कोई धीमे धीमे उसे पुकार रहा हो। बाहर अंधेरा घना था। सड़क पर कहीं कोई हलचल नहीं थी। दूर किसी पेड़ की टहनियाएं हवा में झूल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। विशाल का मन वैसे तो शांत था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। घर में हर चीज सामान्य थी, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो, जैसे घर में वह अकेला नहीं हो। उसने एक बार चारों ओर नजर घुमाई। सामने दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां धीमी गति से चल रही थीं। खिड़की के पास रखा पर्दा हवा में हल्का सा हिल रहा था, और कमरे का हर कोना पहले जैसा ही था। फिर भी उसे एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। वह किताब बंद कर खिड़की के पास गया और बाहर झांका। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। अचानक जैसे ही वह खिड़की से दूर हटने लगा, उसे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, कोई छाया जो पलक झपकते ही गायब हो गई। उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, पर उसने इसे अपनी कल्पना मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। फिर से बैठते ही अचानक दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। ठक ठक ठक। विशाल चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह सोचने लगा, क्या कोई मुसीबत में है या यह कोई शरारत है? दरवाजे पर दस्तक इतनी जोरदार थी कि उसका दिल धड़कने लगा। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के ठीक 2 बज रहे थे। इस समय कौन हो सकता है? कुछ पल तक वह सोच में डूबा रहा। दस्तक फिर से हुई, इस बार पहले से भी तेज। ठक ठक ठक। अब उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दरवाजे तक जाने से रोक रही हो। उसने खिड़की से बाहर झांकने का विचार किया, लेकिन दरवाजे पर दस्तक इतनी जोरदार हो रही थी कि वह सीधा दरवाजे के पास चला गया। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि वह उसे साफ सुन सकता था। वह दरवाजे के पास पहुंचा और हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है? बाहर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ पल तक सन्नाटा पसरा रहा, जैसे दरवाजे के दूसरी तरफ कोई खड़ा हो, लेकिन कुछ कह नहीं रहा हो। विशाल ने एक बार फिर पूछा, कौन है वहां? फिर भी कोई जवाब नहीं। कमरे का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। उसे दरवाजे के पीछे की स्थिति का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। वह घबराया हुआ था, लेकिन दरवाजा खोलने से खुद को रोक नहीं पाया। धीमे धीमे उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसे जो दिखाई दिया वह उसकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। बाहर कोई नहीं था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन दरवाजे के बाहर सिर्फ खालीपन था। विशाल ने कुछ कदम बाहर रखा, चारों ओर नजर घुमाई, पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या वह सिर्फ भ्रम था या फिर कोई उसके साथ खेल खेल रहा था? लेकिन ऐसा कौन करेगा? जब वह वापस मुड़ने ही वाला था,
तो उसकी नज़र दरवाजे के नीचे फर्श पर गई। वहां एक कागज का टुकड़ा पड़ा था जो पहले वहां नहीं था। विशाल का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। उसने झिझकते हुए वह कागज उठाया। कागज पूरी तरह खून से सना हुआ था। उसने कांपते हाथों से कागज को खोला और जो लिखा था उसे पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तू ही अगला है। यह देखकर विशाल के हाथ से कागज गिर गया। वह ठिठक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। एक ठंडा पसीना उसकी पीठ से बहने लगा। उसने कागज को फिर से उठाया और ध्यान से देखा। वह असली खून से लिखा हुआ था। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे। ये किसने भेजा और इसका मतलब क्या है? वह बेचैन हो गया था, लेकिन इससे पहले वह कुछ सोच पाता, कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब विशाल के चारों ओर सिर्फ घुप अंधेरा था। उसे अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस था। विशाल ने अपने फोन की टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन फोन अचानक काम करना बंद कर गया। उसका फोन बिल्कुल डेड हो गया था। उसके मन में डर और गहरा हो गया। तभी उसके पीछे से एक अजीब सी ठहाके की आवाज आई। वह आवाज इतनी डरावनी और अजनबी थी कि विशाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस ठहाके ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। वह न हिल पा रहा था और न ही बोल पा रहा था। आवाज फिर से आई, इस बार और भी करीब। तू अगला है। उसके कानों में ये शब्द गूंज रहे थे। विशाल की पूरी शरीर कांपने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच है या कोई भयानक सपना। उसकी सांसें तेज हो गईं और पैर जैसे जम से गए थे। वह भागना चाहता था, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। तभी उसे दरवाजे की तरफ से हल्की सरसराहट सुनाई दी। दरवाजे के नीचे से एक छाया अंदर घुसती हुई दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी और विशाल के पास आती जा रही थी। विशाल की आंखें डर से फैल गईं। वह अपनी जगह से हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़े हुए थी। छाया अब उसके बिल्कुल पास थी। उसके शरीर में एक ठंडक महसूस होने लगी, जैसे उसकी रूह को किसी ने छू लिया हो। विशाल ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह अब पूरी तरह फंस चुका था। चारों ओर अंधेरा, ठहाके की आवाज और वह खून से सना कागज, सब मिलकर उसके अंदर एक भयानक डर पैदा कर रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। अचानक एक हाथ उसकी गर्दन पर आ गया। वह इतना ठंडा था कि विशाल के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन को कसने लगा। विशाल की आंखें खुली रह गईं, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस वह हाथ जो उसे मौत के करीब ले जा रहा था। फिर अचानक ठहाके की आवाज बंद हो गई और एक भयानक सन्नाटा छा गया। विशाल का शरीर अब निश्चल हो गया था। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो चुकी थीं। वह अब इस दुनिया में नहीं था। कमरे में अब घना सन्नाटा था। विशाल का शरीर फर्श पर निश्चल पड़ा था। उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं, लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं था। उसके चारों ओर का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में घुसा, मानो कोई अदृश्य शक्ति कमरे में दाखिल हुई हो। हर चीज एक अजीब खामोशी में डूबी थी, जैसे समय ठहर गया हो। कुछ पल बाद विशाल की उंगलियां हल्की सी हिलीं, पहले एक बार, फिर दूसरी बार। धीरे धीरे उसका शरीर हिलने लगा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन वह चमक पहले जैसी इंसानी नहीं थी। विशाल ने धीरे से अपनी गर्दन को हिलाया। उसकी हरकतें अजीब लग रही थीं, जैसे उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में न हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें झपकाईं और सिर उठाया, लेकिन यह विशाल नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और खालीपन था। वह उठकर खड़ा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई भाव। उसकी चाल भी असामान्य थी, जैसे वह किसी अदृश्य धागे से खींचा जा रहा हो। उसके खड़े होते ही कमरे का माहौल बदलने लगा। कमरे के कोनों में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। दीवारों पर हल्की हल्की छायाएं दौड़ने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्तियां कमरे में घूम रही हों। कमरे की दीवारों से अजीब से निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। विशाल ने अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियां अब नीली पड़ चुकी थीं।
वह खुद को एक क्षण के लिए पहचान नहीं पाया। उसे याद आया कि कुछ पल पहले वह मर चुका था, लेकिन अब वह जिंदा था, या शायद नहीं, वह अब वही विशाल नहीं था। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। लेकिन इस बार दस्तक सुनते ही विशाल के चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कान आई। ये वह दस्तक नहीं थी जिसने उसे पहले डराया था। इस बार दस्तक कुछ अलग थी, मानो दरवाजे के पीछे कोई जान पहचान का खड़ा हो। विशाल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल बेहद असामान्य थी, मानो कोई कठपुतली हो जो अदृश्य धागों से संचालित हो रही हो। उसने दरवाजा खोला और सामने खड़ी छाया को देखा। ये वही छाया थी जिसे उसने खिड़की के बाहर देखा था। छाया के अंदर अजीब सी हलचल थी, मानो वह किसी अन्य दुनिया से आई हो। छाया के अंदर से एक आवाज आई जो ठंडी और खौफनाक थी। अब तेरा काम शुरू होता है। विशाल ने बिना कोई सवाल पूछे सिर हिलाया, जैसे वह पहले से ही जानता हो कि अब उसे क्या करना है। छाया के निर्देश पर वह धीरे धीरे घर से बाहर निकल गया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन यह बारिश अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। बारिश की बूंदें विशाल के शरीर पर गिरतीं तो वह पानी की बजाय काले धब्बे छोड़ जातीं। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी और चारों ओर एक अजीब सा वातावरण था, मानो पूरी दुनिया अब उस छाया के कब्जे में थी। विशाल ने बिना किसी भावना के उस छाया का पीछा किया। छाया उसे एक पुराने मकान की ओर ले गई जो गली के दूसरे छोर पर था। वह मकान जो वर्षों से बंद था और जिसकी कहानी से सभी परिचित थे। वहां कुछ लोग गए थे, लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। विशाल के कदम अब उस मकान के अंदर जा रहे थे। मकान के अंदर घना अंधेरा और सड़ांध थी, जैसे सालों से किसी ने उसमें कदम नहीं रखा हो। छाया ने विशाल को मकान के अंदर एक बंद दरवाजे की ओर इशारा किया। दरवाजे पर पुरानी जंजीरें लगी थीं, जिनसे खून के धब्बे टपक रहे थे। उस दरवाजे को खोलते ही विशाल को अंदर एक कुएं जैसी जगह दिखाई दी, जिसकी गहराई असीम थी। वह कुआं इतना गहरा था कि उसकी तली नहीं दिख रही थी। छाया ने विशाल को एक बार फिर से निर्देश दिया, अब कूद जा। विशाल ने बिना किसी सवाल के कदम बढ़ाया और कुएं में कूद गया। कुएं में गिरते हुए विशाल को चारों ओर अजीब अजीब चेहरे दिखाई देने लगे, कुछ जाने पहचाने, कुछ अनजान। वे चेहरे खौफ से चीख रहे थे। उनकी आंखों में भयानक पीड़ा थी। ये वही लोग थे जो कभी उस मकान में गए थे, लेकिन अब कुएं में फंसे हुए थे, जैसे कोई अनंत यातना में हो। विशाल गिरता जा रहा था और कुएं के अंदर से एक ठंडी खौफनाक आवाज गूंज रही थी, अब तू भी हमारा हिस्सा है, हमेशा के लिए। विशाल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जान चुका था कि अब उसकी आत्मा उस भयानक ताकत की गिरफ्त में थी। लेकिन फिर क्या हुआ? विशाल की चेतना अब धुंधली पड़ चुकी थी। उसने अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक पुराने अंधेरे कमरे में पाया। ये वही कमरा था जहां से सब शुरू हुआ था। वह फिर से अपने घर के उसी कमरे में था, लेकिन कुछ बदला हुआ था। कमरे की दीवारें अब पहले जैसी नहीं थीं। वे खून से सनी हुई थीं और हर कोने में अजीब सी छायाएं तैर रही थीं। फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। विशाल के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई, लेकिन इस बार विशाल के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। पहले की तरह उसका दिल जोर से नहीं धड़क रहा था। उसकी आंखों में अब डर की जगह अजीब सी ठंडक और एक विकृत मुस्कान थी। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी चाल अब पहले से भी ज्यादा असामान्य और डरावनी थी। कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जैसे कोई लोहे की जंजीरें खींच रहा हो। विशाल ने दरवाजे के पास पहुंचकर बिना कोई सवाल किए उसे खोला। दरवाजे के पीछे कोई नहीं था, पर बाहर की हवा में एक भारीपन था, और वहीं छाया, जिसने विशाल को उस पुराने मकान में बुलाया था, धीरे धीरे दरवाजे के बाहर उभर आई। उस छाया ने बिना किसी शब्द के विशाल की ओर इशारा किया, और विशाल समझ गया कि उसे अब क्या करना है। वह पूरी तरह उस छाया के नियंत्रण में था, जैसे उसकी आत्मा अब एक कठपुतली बन चुकी थी। छाया ने विशाल को उस गहरे कुएं में फेंकने के बाद भी छोड़ा नहीं था। उसकी आत्मा अब एक अंधेरे पाश में बंध चुकी थी, और उसे अब वही करना था जो छाया चाहती थी। रात का भयानक खेल। विशाल ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और उसके पीछे की अंधेरी सड़क की तरफ देखा। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन चारों ओर सन्नाटा पसरा था। उस सन्नाटे में बस एक ही चीज थी, छाया,
जो धीरे धीरे विशाल के पीछे आकर खड़ी हो गई। अब तुझे दूसरों को भी यहां लाना है, छाया की खौफनाक आवाज ने विशाल के कानों में गूंजते हुए आदेश दिया। विशाल ने सिर हिलाया, मानो वह पूरी तरह उस छाया का गुलाम बन चुका हो। उसके मन में अब कोई भाव नहीं था, न डर, न गुस्सा, न सवाल। वह बस उस अदृश्य ताकत का एक मोहरा बन चुका था, जिसे दूसरों को उसी भयानक कुएं में धकेलने का काम सौंपा गया था। विशाल ने घर से बाहर कदम रखा। उसकी चाल में अब एक ठंडा, घिनौना इरादा था। गली के अंत में उसे एक घर दिखाई दिया, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। ये रोशनी उसके लिए किसी शिकार की ओर इशारा कर रही थी। उस घर में एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनकी छोटी बच्ची। वे लोग चैन की नींद सो रहे थे, बिल्कुल अनजान थे कि कौन सी भयानक चीज उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। विशाल छाया के निर्देश पर उसी घर की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक खालीपन और एक गहरा खौफ समाया हुआ था। जैसे ही वह उस घर के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि घर के अंदर हल्की सी रोशनी थी। खिड़की के बाहर से उसे उन लोगों की परछाइयां दिखाई दीं। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। अंदर से हल्की सी आवाज आई, मानो कोई जाग गया हो। फिर कुछ ही क्षणों बाद दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। उसकी आंखें अधखुली थीं, शायद उसे दस्तक देने वाले की उम्मीद नहीं थी। कौन है? आदमी ने नींद में झुंझलाकर पूछा। विशाल की आंखें आदमी की आंखों में जा टिकीं। उसकी मुस्कान और भी भयानक हो गई, लेकिन विशाल ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खड़ा रहा और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। आदमी ने पहले विशाल के चेहरे की ओर देखा, फिर उसकी भयानक आंखों की ओर, और उसे कुछ पल में ही महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुम कौन हो? आदमी ने डरते हुए कहा, लेकिन विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में छिपा अंधकार आदमी को अपनी ओर खींचने लगा, जैसे उसकी आत्मा उस अंधेरे में घुलती जा रही हो। तभी अचानक उस आदमी ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। वह अपने ही घर के दरवाजे पर फंस चुका था और विशाल की ओर बढ़ रहा था। फिर एक झटके में विशाल ने आदमी को पकड़ लिया और उसे घर के अंदर खींच लिया। उस आदमी की चीखें अब दीवारों में दबी जा रही थीं। विशाल ने उस आदमी को उसी कुएं की ओर घसीटते हुए ले जाना शुरू किया, जहां उसकी खुद की आत्मा फंसी हुई थी। रात का अंत या शुरुआत? विशाल अब पूरी तरह से उस छाया के निर्देशों पर काम कर रहा था। हर बार वह किसी को खींचकर उस गहरे कुएं में धकेल देता, और हर बार उसकी आत्मा और भी अंधेरे में डूबती जाती। लेकिन एक रात, जब वह किसी और को शिकार बनाने की योजना बना रहा था, एक और दस्तक दरवाजे पर हुई। इस बार यह दस्तक पहले की तरह नहीं थी। यह दस्तक गहरी और भारी थी। ठक ठक ठक। दरवाजे के पीछे खड़ी छाया हिलने लगी और विशाल को लगा कि कुछ अजीब होने वाला है। उसने दरवाजा खोला, लेकिन इस बार सामने कोई इंसान नहीं था। सामने खड़ी थी एक और छाया। ये छाया पहले वाली से भी बड़ी और भयानक थी। उसकी आंखों में जलता हुआ लाल रंग था और उसकी उपस्थिति से वातावरण और भी भारी हो गया था। उसने विशाल की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है। अब तुम खुद इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। विशाल के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसे पहली बार लगा कि वह अब और आगे नहीं बढ़ सकता। छाया ने धीरे से अपनी उंगलियों को घुमाया और विशाल का शरीर एक झटके में हवा में उठ गया। वह हवा में लटका हुआ था। उसकी आंखों में डर वापस आ गया था। इस बार वह खुद शिकार बनने वाला था। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसने विशाल को कुएं की ओर धकेल दिया। विशाल चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं गायब हो चुकी थी। वह कुएं में गिरते हुए उन सभी चेहरों को देख रहा था जिन्हें उसने खुद उस अंधकार में धकेला था। अब वह भी उसी अंधकार का हिस्सा बनने जा रहा था। और फिर एक अंतिम चीख के साथ विशाल उस कुएं की गहराई में समा गया। कमरे में अब फिर से सन्नाटा छा गया था। दरवाजा बंद हो गया और छाया धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन उस रात के बाद उस घर में कभी भी दस्तक नहीं हुई। शायद खेल खत्म हो चुका था, या फिर खेल अभी किसी और के लिए शुरू होना बाकी था।